सूर्यनगरी जैसलमेर अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए पहचानी जाती है, लेकिन इन दिनों परिवहन माफिया सूर्यनगरी की पहचान को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। जैसलमेर में परिवहन माफिया को ना तो पुलिस प्रशासन का डर है और ना ही परिवहन माफिया अदालत के आदेश को मानने को तैयार है, जिसके चलते जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी है। साथ ही साथ राज्य सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट देखिए आप। वैसे तो जैसलमेर शांत और पर्यटन नगरी के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए है, लेकिन इन दिनों परिवहन माफिया जैसलमेर की छवि को धूमिल करने में लगा है। दरअसल जैसलमेर के सानू माइंस से लाइमस्टोन गिट्टी के सरकारी परिवहन का ठेका RSMML की ओर से न्यूनतम बोली के आधार पर यूनाइटेड कोल करियर्स को दिया गया था, लेकिन स्थानीय ट्रक यूनियन के बदमाशों ने ट्रकों की स्थानीय तैनाती के नाम पर अनुचित रूप से परिवहन की उच्च दरों के रूप में फिरौती मांगना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि परिवहन माफिया ठेकेदार के खुद के ट्रक भी नहीं चलने दे रहा था और बाजार में प्रचलित परिवहन दरों से लगभग 2 गुनी दरों की मांग कर रहा था। ऐसे में ठेकेदार ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की शरण ली थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने 27 सितंबर को आदेश जारी किए। हाईकोर्ट ने SP को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ठेकेदार के वैध ट्रांसपोर्टेशन को किसी भी व्यक्ति के अवैध दबाव से नुकसान न पहुंचे, लेकिन परिवहन माफिया ने हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं माना। ट्रक यूनियन के लोगों ने RSMML प्लांट पर पथराव, RSMML के धर्मकांटे को घेर लेना, सरकारी माल परिवहन के रास्तों को जाम कर देना, ठेकेदार के ट्रकों पर पथराव करना, ड्राइवरों पर पथराव करना जैसे गैर कानूनी काम किए और सरकारी परिवहन में रुकावट बनकर राजकार्य में बाधा डालते रहे। हद तो तब हो गई जब 13 दिसंबर को ट्रक यूनियन के बदमाशों ने RSMML के अधिकारियों को स्टाफ बस में ही बंधक बना लिया और अधिकारियों को ड्यूटी पर जाने से रोक दिया। हमने पुलिस में शिकायत करी और FIR दर्ज कराई इन लोगों के विरुद्ध। पुलिस प्रशासन द्वारा पर्याप्त कारगर कदम न उठाने के चलते हमने वापस माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के अंदर ट्रक यूनियन और अन्य के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने नोटिस जारी कर इनका जवाब तलब किया है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को राज्य सरकार के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी नियंत्रित कर सकते थे। अब परिवहन का जो विषय है वो राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों तक हमने पहुंचाया है, जहां से हमें न्याय की पूरी उम्मीद है। बदमाशों के कारण इलाके में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, साथ ही राज्य सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। हालांकि बिगड़ती कानून व्यवस्था को स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी ही नियंत्रित कर सकते थे। ऐसे में जब परिवहन माफिया का विषय राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा, तो उन्होंने माफिया पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि चूना पत्थर के सरकारी परिवहन में किसी भी गैर कानूनी अवरोध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद शुक्रवार देर रात से ही परिवहन माफियाओं पर कार्रवाई चल रही है। ऐसे में उम्मीद है कि अब बदमाश मानेंगे कि सरकारी काम में बाधा नहीं डालेंगे। इससे राज्य सरकार को भी राजस्व का नुकसान नहीं होगा, साथ ही इलाके में कानून व्यवस्था भी बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।